हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि हम कोई भी मार्जिन में शेयर को बाय करते हैं तो हमें उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे मार्जिन शेयर के ऊपर। सबसे पहले आपको एंजल वन ओपन कर लेना है। तो एंजल वन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का स्टॉक को सर्च कर लेता हूँ। तो आप एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आने के बाद आप बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं आपको डिलीवरी के अंदर बता देता हूँ, जैसे मैं डिलीवरी के अंदर कोई भी स्टॉक बाय करता हूँ तो जितना प्राइस होता है मुझे उतना ही मिलता है। जैसे ये 792 समथिंग दे रखा है और मुझे इसके लिए 792 ही पे करना पड़ेगा। लेकिन मार्जिन में क्या होता है, यदि हम मार्जिन में शेयर को बाय करते हैं तो हमें इसके बदले में 4x टाइम या 5x टाइम आपको फ्री मिल जाता है। जैसे इस एक्सिस बैंक के आपको दिखा रखा है कि बाय अप टू 4 टाइम एक्स, आपको 4 मतलब 4x के टाइम आपको ये फ्री में मार्जिन मिल जाएगा। जैसे आप मार्जिन में पे करते हैं तो आपको 187 रुपये ही पे करना पड़ेगा और आपको 791 के लिए आपको एक शेयर 187 के अंदर ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से मार्जिन में, लेकिन मार्जिन के अंदर आपकी कुछ कंडीशन होती है। यदि आप मार्जिन के अंदर किसी भी शेयर को बाय करते हैं तो आपको 2 दिन के लिए वो शेयर आपको फ्री में आप रख सकते हैं। आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। आप 2 दिन के लिए विदाउट इंटरेस्ट आप उसको रख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि यदि आप 2 दिन के बाद भी इसको रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट की रेट होती है 0.049। इस तरह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पे करने के बाद जैसे आप किसी भी स्टॉक को मान के चलते हैं, आप 5,000 रुपये के स्टॉक हैं और आप उनको मार्जिन 5 टाइम आपको मार्जिन मिल रहा है, तो कुल मिला के आपका मार्जिन हो गया 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये के आप स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपको 4x टाइम, मतलब आपके 5,000 खुद के थे और आपको 25,000 रुपये आपके टोटल हो गए, यानी 5 टाइम आपको मार्जिन मिल गया तो आपको 20,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन इंटरेस्ट की रेट बता देता हूँ मैं आपको। ये इंटरेस्ट की रेट होती है 0.049। यदि आप शुरू में जैसे आप कोई स्टॉक को बाय करते हो तो आपको प्लेज करना पड़ता है। प्लेज का टाइम होता है 1 से लेकर 7 दिन। 7 दिन के बाद यदि आप प्लेज नहीं करते हैं तो वो कंपनी एंजल वन उस स्टॉक को अपने आप सेल कर देता है। जैसे ही आप किसी स्टॉक को प्लेज करते हैं तो प्लेज का चार्ज लगता है 23 रुपये 60 पैसे। और आप इसको 0 जैसे आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं जो आपने आज किया और आप 10 दिन के बाद इसको सेल करते हैं, 2 दिन का आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी 10 में से 2 गए 8 दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2 दिन आपके लिए इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री होता है और 2 दिन के हिसाब से आपको 0.049 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यानी आप 5,000 रुपये के स्टॉक बाई करते हो और आपको 25,000 मिल जाता तो आपको 20,000 के ऊपर ही 0.049 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। जैसे आपको एक दिन का आपको 9 रुपये 60 पैसे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक दिन का हो गया ये। इस तरह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे आप किसी भी स्टॉक को प्लेज कर देते हो तो आपको 23 रुपये 60 पैसे आपको प्लेज का लगता है। इसी तरह आप यदि सेल करते हो तो उसको 23 रुपये 60 पैसे आपको अनप्लेज का भी पे करना पड़ता है। ये अदर चार्ज होता है। डिलीवरी में करते हैं तो आपको प्लेज और अनप्लेज का ये कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। लेकिन आप मार्जिन में बाय करते हो तो आपको ये प्लेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है, जैसे आप मार्जिन के अंदर किसी भी शेयर को बाय करते हैं, यदि आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एंजल वन कुछ शेयर आपके सेल कर देता है। जैसे आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये में बाय किया और उसका प्राइस गिर के 70 रुपये 60 पैसे हो गया, तो एंजल वन कुछ शेयर डेली बेसिस पे या 2-4 दिन के अंदर कुछ सेल, एंजल वन को ये लगता है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा लॉस में है तो एंजल वन उस शेयर को अपने आप ही सेल कर देता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।